एक सवाल है, देख लीजिए, बस शांत रहिए। अब एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन। फिलहाल अभी एनसीईआरटी फिर से लगेगी, लेकिन अभी देख लीजिए एक क्वेश्चन। तो सवाल में लिखा है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए क्या करना पड़ता है? -5.5 क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ता है। और निकट की दृष्टि का निवारण के लिए, निकट की दृष्टि संशोधित करने के लिए, निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे क्या लगाना पड़ता है? 1.5 क्षमता का लेंस लगाना पड़ता है। हमें नहीं पता कौन सा लेंस है, लेकिन हम प्लस और माइनस देख कर क्या लेंस का पता कर सकते हैं? अच्छा ये बताएं, अगर दूर की दृष्टि को संशोधित करना है तो इसका मतलब उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब दोष कौन सा है? निकट। दोष कौन सा आएगा? निकट की दृष्टि को संशोधित करना यानी सुधार करना निकट में, तो यानी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होंगी, यानी कि दोष कौन सा आएगा? दूर दृष्टि दोष। सीधी सी बात है ना, जो अस्पष्ट दिखाई देता है दोष वही होता है। अस्पष्ट वाला दोष रहेगा, जो अस्पष्ट रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो अस्पष्ट जो रहे उसके साथ में कोई ना कोई किस में आएगा? अस्पष्ट। तो जो अस्पष्ट रहेगा वही क्या रहेगा? दोष। यानी दूर को संशोधित करना है, तो अस्पष्ट कौन हो गया? दूर कौन हो गया? और अस्पष्ट कौन हो गया? निकट। तो दोष कौन बन जाएगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष बन जाएगा? निकट। दूसरे वाले सवाल में देखिए, अस्पष्ट कौन है? जिसका संशोधन करना, जिसका सुधार करना है वह अस्पष्ट होगा, क्योंकि सुधार तभी करेंगे जब वह सही से दिखेगा नहीं। तो निकट दृष्टि दोष होगा, निकट होगा यहाँ पर। अस्पष्ट कौन है? निकट। यानी अस्पष्ट कौन हो जाएगा तब? दूर। तो दोष कौन सा आएगा? दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर दूर का संशोधन करना है तो इसलिए यह क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। और निकट की दृष्टि को संशोधित करना है तो इसका मतलब यह क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब सवाल सुनिएगा, ये हटा देते हैं। यहां पर आपको सीधे पता चल गया है कि यह दोष होगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और नीचे वाला क्या होगा? 5वें सवाल में यह दोनों जानकारी दी गई है। इन दोनों जानकारी के आधार पर आपको करना क्या है? सवाल सुन लीजिए फिर से। आप यहां पर संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला, दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट तो बोला नहीं, दूर दृष्टि के लिए क्या होगा फोकस दूरी? देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दूर दृष्टि के लिए, तो यहाँ दूर दृष्टि दोष नहीं लिखा है, दूर की दृष्टि के लिए, तो यानी पहला वाला। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए या दूर की दृष्टि लिखा होगा, तो दूर की दृष्टि के लिए फोकस दूरी। तो अब बताएं क्या होगा? यह बराबर क्या होता है? 1/p। अगर हम इसको 100 लिख दें तो आप बताएं फोकस दूरी किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। तो 100 लिख देते हैं और यफ किस में आएगा? यफ आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बताएं यफ बराबर क्या आ जाएगा? 100 रहेगा, और बटे कितना? दूर दृष्टि के लिए बताइए क्षमता कितनी? -5.5। 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -1000 बटे कितना? 55। ठीक है, काट लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगी? यफ बराबर फोकस दूरी। उतना काट लीजिएगा, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। मीटर में निकालेंगे तो और दशमलव में चला जाएगा। काहे लिए मीटर में निकालेंगे? जब पहले से बटे में आ रहा है इतना, मीटर में कब निकालेंगे? जब ये छोटा हो, बहुत छोटी संख्या हो। ठीक है, आप सेंटीमीटर में कितना? 0.18 लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 55 से काटेंगे, एक बार में जाएगी तो 55 आ जाएगा, बचेगा कितना? 45। फिर आ गया कितना? 450।
कितनी बार जाएगी भाग? 8, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 यानी 440, 0 हो गया और ये 1 बचा और ये कितना हो गया? 0। अब फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा और यह फिर कितनी बार भाग जाएगी? 1 बार। फिर क्या आ गया? 55 और फिर कितना आ गया? 45। अब यही बार बार आता रहेगा क्योंकि अब जो 45 आ गया ना वहीं से दोहराव होना चालू। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 440 यानी 8 बार भाग, यानी किसका दोहराव होने लगा? 1 8 1 8, यही आएगा बार बार। ठीक है, 1 8 और 1 8 बार बार आएगा। अच्छा, दशमलव कहाँ लगाना था हमें? 8 के बाद, यहाँ पर दशमलव लगाना था। तो ये देखें क्या आएगा, काटने के बाद आएगा 1 8 1 8 माने 18.18 और यह बार बार आएगा तो इसलिए इसको छोड़ देंगे या बार लगा सकते हैं। इतना क्या? सेंटीमीटर आंसर। अच्छा, ये किसके लिए हुआ अभी? दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए। ठीक है, और दूसरा कह रहा निकट की दृष्टि के लिए बताइए फोकस दूरी कितनी होगी। तो दूसरा सवाल मत बोलिए, ध्यान से देखिए। निकट की दृष्टि के लिए, निकट की दृष्टि के लिए बताएं, निकट की दृष्टि के लिए क्या है? यह बराबर, फिर से सेंटीमीटर में लाइए। आप बराबर कितना लिखेंगे? 1 बटा पी, 1 बटा अरे 100 बटा पी, 100 बटे पी, 100 हो जाएगा। और पी का मान प्लस में है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 100 से गुणा करिए, 10 से गुणा करिए तो दशमलव खत्म होगा और ये 1000 बटे कितना आ गया? 15। फिर काट दीजिए, 15 को 15 से भाग दीजिए, किसमें? 1000 में। तो 15 छक्का 90, कितना आया? 10। ठीक है, यानी 1 आ गया और अरे 10 तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यह 10 आ गया और 0 यहाँ से उतर जाएगा। फिर 15 छक्का 90, दशमलव लग जाएगा, 15 छक्का 90। अच्छा, 1 0 पहले से था, हाँ, तो अब आएगा 66.66। अब बताएं, इसके बाद भाग ऐसे ही चलती जाएगी, आप लोग उतना जानते हैं। तो बताएं उत्तर कितना आ जाएगा? 66.66 क्या? सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, केवल आपको फोकस दूरी ज्ञात करना था, किसके आधार पे? क्षमता के आधार पर। अच्छा, कोई पूछता, डायरेक्ट पूछता, बताइए यहाँ पे दोष कौन सा होगा? दूर की दृष्टि को संशोधित करना है तो दूर का कौन सा दोष होगा? निकट होगा, याद रखेंगे, निकट होगा। क्यों निकट होगा पहले ये बताएं? क्योंकि दूर का संशोधन करना है तो यानी स्पष्ट दिखाई कौन नहीं दे रहा? दूर का संशोधन करना है तो यानी स्पष्ट दिखाई कौन नहीं दे रहा? दूर। और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब स्पष्ट कौन है? निकट। तो जो स्पष्ट होता है वही वाला क्या होता है? दोष होता है। तो दोष कौन सा आएगा? निकट दृष्टि। इसमें कौन सा दोष आएगा? ये निकट वाले में दूर दृष्टि दोष आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर जो ऋण है यह किसके लिए आता है? क्षमता, अवतल के लिए। किसके लिए? अवतल। तो दोष कौन सा होगा? निकट। अब बताएं, प्लस क्षमता किसकी है? उत्तल की। या फोकस दूरी से बता सकते हैं, तो बताएं कितना आएगा? उत्तल है तो कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, क्या नोट करना है आप लोगों को? ठीक है, पता है ना? इतना तो आना चाहिए। हाँ, मिटाया जाए। एक सवाल इसका तब यही लागे देख लीजिए, 6वां सवाल लिखा है। 6वां सवाल एनसीईआरटी का 6वां, सुन लीजिए, लगा देते हैं 6वां 7वां सब देखिए। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु। तो किस दोष से पीड़ित? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या क्या दिया है? व्यक्ति के लिए क्या दिया है? दिया है दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले ये बताएं कि यहां पर मान लेते हैं उस जो व्यक्ति है उसका यहां पर नेत्र है। बात ना करें, ये देखें इसका नेत्र हो गया और यहां से इसका दूर बिंदु कहां है पहले ये बताएं। अच्छा, पहले यहां पर यह बताएं कि इसकी आंखों में दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तुएं क्या होंगी? निकट क्या होगा? अस्पष्ट। और दूर क्या होगा?
दूर क्या होगा, अस्पष्ट। तो यहां मान लेते हैं यह निकट हो गया, वह कौन हो गया, दूर हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, तो कह रहा है दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर। दूर बिंदु यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं क्या दिखाई दे रही हैं, अस्पष्ट। इसका जो दूर बिंदु है, इसका जो दूर बिंदु है वह कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर। इसका जो दूर बिंदु है वह है 80 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब बताएं निकट दिश दोष है, निकट का स्पष्ट हो गया तो यह कौन सा हो जाएगा, अस्पष्ट। कौन अस्पष्ट होता है, V, और सभी माइनस में ही आते हैं, पता है। अच्छा आप बताएं, V U, हाँ ठीक 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 ठीक, यह U हो जाएगा। कौन हो जाएगा, U। सवाल को आगे सुनेंगे। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता बताइए। प्रकृति और क्षमता बताइए, यानी कौन सा लेंस लगेगा और क्षमता बताना है। अब बताएं इसका प्रतिबिंब स्पष्ट देख पा रहा है निकट में, यानी कि प्रतिबिंब और दूर ले जाएंगे कि और यहां बनाने की कोशिश करें, स्पष्ट। जहां स्पष्ट रहेगा वहीं क्या बनता है, V। क्या बनता है, V। यानी वस्तु का प्रतिबिंब 80 से पहले लाना है तो बिंदु नहीं पता है, कौन आएगा, कौन आएगा, 25। अगर बिंदु नहीं पता है, अगर इधर जाना होता तो कौन आता, अनंत। आपको एक ही चीज मैंने बताया था कि अगर इधर जाना हो तो क्या आएगा, अनंत। इधर आना है तो कौन, 25। अगर नहीं दिया है किताब में तब, ठीक है, और प्रश्न में नहीं दिया है आपके, तो यहाँ पर 25 रखेंगे और उधर जाना होता तो क्या रखते हैं, अनंत। लेकिन पहले में कहा है कि उधर दूर है, दूर बिंदु है तो अस्पष्ट हो गया, कहा कि अस्पष्ट नहीं देख पाता है। अच्छा निकट दिश दोष है तो निकट की वस्तु में अस्पष्ट देख पाएगा और दूर की वस्तु में अस्पष्ट। और दूर कह रहा कितना है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दूर बिंदु कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके पहले अस्पष्ट देख पाएगा और उसके बाद अस्पष्ट, उसके बाद अस्पष्ट। अब देखिए लगाते हैं, दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार सवाल को और देखिए, तो कह रहा किसी निकट दिश दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। सवाल को सुनिएगा, किसी निकट दिश दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्या बताइए, क्षमता। सवाल को थोड़ा सा ना बदलना पड़ेगा, मतलब सवाल को नहीं बदलना पड़ेगा, जो मैंने बताया उसको ध्यान दीजिए। दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे व्यक्ति क्या कर ले, देख ले, स्पष्ट देख ले, बिना मतलब कि समझन क्षमता का अधिकतम प्रयोग करके स्पष्ट क्या कर ले, देख ले। यानी कि दूर बिंदु ना जिसे स्पष्ट देख पाए। और निकट दिश दोष है तो इधर बताएं, यह दूर बिंदु तो है लेकिन इधर की वस्तुएं इसे कैसी दिखाई देंगी, स्पष्ट। क्या दिखाई देंगी, स्पष्ट। और इधर की वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, अस्पष्ट। यानी कि 80 सेंटीमीटर क्या देख पा रहा है, स्पष्ट। और इसके बाद वाला अस्पष्ट। यानी आपको इधर का बिंदु नहीं लेना है, आपको लेना कौन सा है, अनंत वाला। फिर से सुन लीजिए क्योंकि सबको ना कंफ्यूजन होगी। फिर से सुनिएगा, निकट दिश दोष से क्या है, पीड़ित व्यक्ति है और उसका दूर बिंदु कहाँ है, 80 सेंटीमीटर। निकट दिश दोष से पीड़ित क्या है, व्यक्ति है, उसका दूर बिंदु कहाँ है, 80 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, अगर दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर, दूर बिंदु की परिभाषा क्या है, तो अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे मानव नेत्र क्या करता है, स्पष्ट देख पाता है। अधिकतम समंजन क्षमता का प्रयोग करके क्या कर पाता है, बिना समंजन क्षमता का प्रयोग करके क्या कर पाता है, स्पष्ट देख पाता है। यानी कि यह स्पष्ट देख पाएगा तभी तो दूर बिंदु कहलाएगा। और दूर बिंदु कहलाएगा तो इसके पहले यह भी स्पष्ट है और इसके पहले का भी क्या हो जाएगा, स्पष्ट, क्योंकि दोष कौन सा है, निकट। और इसके बाद का क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट कौन बनेगा, अनंत। और अस्पष्ट कौन बनेगा, 80 सेंटीमीटर। अस्पष्ट कौन, V। और अस्पष्ट कौन, U। मैं यही बात बताया हूं तो यह हमेशा याद रखिएगा, अस्पष्ट और अस्पष्ट। तो अस्पष्ट कौन बनता है, U। कौन बनता है, U। और अस्पष्ट कौन बनता है, V। और दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, माइनस। दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, माइनस। बस नेत्र लेंस के सवालों में यही करना है, अस्पष्ट U, अस्पष्ट V, दोनों के चिन्ह क्या आएंगे, माइनस आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
तो अब चित्र सही से बना देता हूं, उसके बाद हम लोग सवाल लगा देते हैं। बिंदु समझ में आ गया? दूर बिंदु कहा जा रहा है, तो दूर बिंदु कैसा दिखाई देगा? अस्पष्ट। कैसा दिखाई देगा? अस्पष्ट। ध्यान दीजिए, अब यह चित्र लास्ट टाइम बना रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यह नेत्र हो गया और यह कै सेंटीमीटर बन गया? 80 सेंटीमीटर। यह क्या है? दूर बिंदु। यह क्या है? दूर। अगर दूर बिंदु है या निकट बिंदु कहता, दूर बिंदु कहता, तो ये सभी कैसे दिखते हैं? अस्पष्ट। अस्पष्ट है, तो अस्पष्ट है तो किसका मान आ गया? V का। किसका मान आ जाएगा? V का। अब बताएं, निकट दृष्टि दोष है तो इधर अस्पष्ट है, तो इधर का सब कुछ क्या हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। ठीक है, और इधर चलेंगे तो इधर वाला क्या होगा? अस्पष्ट। और अस्पष्ट। बताएं, अस्पष्ट यहां पर भी मिल गया है, तो इसके बाद चलेंगे तो कौन मिलेगा? अनंत। और यह क्या होगा? क्या होगा? अस्पष्ट। और अस्पष्ट कौन होता है? U। क्या होता है? U। यानी आप सीधे यहां से लिख सकते हैं V बराबर कितना? -80 सेंटीमीटर। U बराबर कितना? माइनस अनंत, या केवल अनंत लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अनंत लिख देते हैं, माइनस अनंत। ठीक है, और बताएं, देन हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया क्षमता। हमसे पूछा गया लेंस की क्षमता। लेंस की प्रकृति व क्षमता, और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। लेंस की प्रकृति और क्षमता यह दिया है, यह ज्ञात करना है। लिखेंगे अब लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से कितना आएगा? 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा F कितना हो जाए? नहीं पता है। V का मान -80 माइनस 1 बटा माइनस अनंत। ठीक है, यह माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता। अब बताएं, यह माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 1 बटे अनंत का मान कितना होता है? 0। 1 बटा F बराबर -1 बटा 80। मैंने कहा था जितना माइनस नीचे उसको कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। -1 बटा 80। अब प्लस में क्या आ जाएगा? 0। और 1 बटा F बराबर -1 बटा 80, या F बराबर कितना आ गया? -80 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है सवाल में। हमसे सवाल में पूछा क्या? प्रकृति और क्षमता। प्रकृति कैसी आएगी? बताएं, माइनस में आया है। कौन सा? सीधे बताइए ना, कौन सा? यहां से ही बता सकते हैं। 3 है, 3 अक्षर है। 3 + 1 कितना आएगा? 4 अक्षर। और 4 अक्षर कौन है लेंस में? अवतल लेंस में। ठीक है, तो अब बताएं, अगर यहाँ पे 80 आ गया, -80 सेंटीमीटर, देन हमें क्या निकालना होगा? प्रकृति आ गई कौन सी? अवतल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अभी लास्ट में एक लाइन और लिखा जाएगा अतः करके। क्षमता बताएं, तो क्षमता P बराबर 100 बटा F, और F किस में? सेंटीमीटर में। देन P बराबर 100 बटा 80, और प्लस 80 की माइनस 1 शून्य कट गया। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, दशमलव लग जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, यानी -1.25। क्या? डायोप्टर। आंसर। अंत में क्या लिखेंगे? अतः। जी, फोकस दूरी मीटर में होती है। जब आपका पहले से सेंटीमीटर में है तो मीटर में कैसे आ जाएगा? फिर से बोलिए। देखिए दीदी, यहां मैंने P बराबर 1 बटा F नहीं लिखा है। 2 सूत्र पढ़ी होंगी, पढ़ी है कि नहीं? कौन कौन सा? P बराबर 1 बटा F और 100 बटा F। और अगर 1 बटा F लिखेंगे तो किस में रहेगा? मीटर में। और 100 बटा यह किस में हो जाएगा? यही पढ़ी होंगी ना दोनों? अरे कैसे? सुन लीजिए, ऐसे कैसे एक केवल पढ़ी है? दोनों पढ़ना है। देखिए, दोनों बताए होंगे। अभी सुनिए, 100 से गुणा। अच्छा ये बताएं, ये सेंटीमीटर में है? किस में है? सेंटीमीटर में। अरे मीटर में है। किस में है? ये मीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा। यह 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। हाई मीटरवा सेंटीमीटर में बदल जाएगा 100 लेके, तो यह 100 खत्म होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और हाई क्या होगा? 100
भैया, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी रहेगी तो यहाँ पर करेंगे, और मीटर में रहेगी तो यह वाला इस्तेमाल करेंगे। मीटर में ऊपर वाला 1/, और सेंटीमीटर में है तो 100/, याद रखें। अब यहाँ बताएं, आता है व्यक्ति को कितनी क्षमता का, -1.25 डायोप्टर की क्षमता का कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। कौन कुकुर भौंक रहा है? ठीक है, हो गया, ये समझ में आया कुछ? देखिए, केवल दूर, यहां पर एक ही बिंदु का कमाल था, कौन सा? दूरबीन समझ गए? तो उसके बाद याद रखें, दूरबिंदु क्या होता है? अस्पष्ट। दूरबिंदु क्या होता है? अस्पष्ट। अगर इसको निकट दिश दोष है तो दूर की वस्तुएं क्या होंगी? अस्पष्ट। अच्छा, अगर आपको दूरबिंदु है, दूरबिंदु दे दिया गया है तो दूरबिंदु कैसा होगा? अस्पष्ट। पहली बात, कैसा होगा? अस्पष्ट। दूरबिंदु क्या होगा? अस्पष्ट होगा। फिर से सुन लीजिएगा, दूरबिंदु क्या होगा? अस्पष्ट होगा। तो यानी खोजना कौन सा है तब? अस्पष्ट। खोजना कौन सा है? अस्पष्ट। और अस्पष्ट होगा कौन? दोष देख लीजिए, दूसरा बिंदु गायब है, दूसरा बिंदु आपके पास है ही नहीं, दूसरा बिंदु गायब है, तो खोजना कौन सा है आपको? अगर आपको यह मिल गया, यहाँ दूरबिंदु मत देखिएगा, आप केवल यह बताएं अस्पष्ट मिल गया है तो देखना कौन है? अस्पष्ट। और अस्पष्ट मिलेगा कहाँ? निकट दृष्टि दोष में अस्पष्ट कौन होता है? निकट अस्पष्ट होता है। दूर क्या होता है? अस्पष्ट। और दूर के लिए कहाँ पहुंचेंगे जब बिंदु ना दिया गया हो? अनंत। तो हमें कहाँ पहुंचना होगा? अनंत पर। निकट बिंदु अगर दे देता तो सवाल यह, निकट बिंदु 25 होता है, लेकिन 25 सड़क के कहीं चला जाएगा, 25 इधर से उधर कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? दोष आएगा तो वही बिंदु हट जाते हैं अपने स्थान से। जैसे ये बताएं, किसी भी, अच्छा यहाँ पर बताएं, निकट दिश दोष था व्यक्ति को, फिर सुने, निकट दृष्टि दोष था कि नहीं व्यक्ति को? अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष था तो इसका मतलब इसे दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी? आसपास। वह छोड़िए, दूर बिंदु इसका कितना हो गया? 80, और दूर बिंदु होता कितना है? अनंत। यानी कि अनंत सड़क की कै पे आ गया? 80 पे। यानी कि अनंत पे अब अस्पष्ट देख पाएगा नहीं, यानी अनंत क्या हो गया? अस्पष्ट। और अस्पष्ट कौन हो गया? 80। बस यही सीधा सवाल समझना है बस, कि पहले अनंत था, अनंत सड़क क्या गया 80 पर, तो 80 हो गया अस्पष्ट और अनंत हो गया अस्पष्ट। 7वां सवाल देख लीजिए, 7वां सवाल देखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए, पहले तो शांत रहिए। एनसीईआरटी का सवाल नंबर 7वें में क्या लिखा है? चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाएगा। तो थोड़ा सा बताइए, दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष, दीर्घ, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष। पहले एक चित्र बनाएंगे दोष युक्त, कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र। पहले एक चित्र यह बनेगा, ठीक है? तो यह दीर्घ वाला यानी यही है, ठीक, ये जाने। पहले एक चित्र बना लेंगे आप लोग ऐसे, और यहां पर आप दिखा देंगे दूर दृष्टि से, तो कहां फेंकाएगी? बाहर। और यहां से वस्तु जब चलेगी, जब वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी तो यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, होते 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 कहां? कार्निया के वह पार गिरेंगी। यही होगा ना? थोड़ा सा उल्टे भाग गया, ठीक है? अब यह हो गया, ठीक। अब इस वस्तु को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए? अब कौन सा लेंस लगा देंगे बताएं बीच में? तो एक निवारण वाला आपको बताया गया है, तो आप लोग वहां से बना लेंगे, ठीक है? निवारण के लिए कौन सा लेंस सामने लगा दिया जाए? दूर दृष्टि दोष है, कौन सा लेंस लगेगा? उत्तर लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तर, ठीक है? तो ये आप चित्र बना लेंगे, ये आपकी कॉपी में, किताब में बना, ठीक है? तो एक कारण का बना, एक कैसा बनाएंगे? दोष वाला, और एक कौन सा बनाएंगे? निवारण वाला। यह हो जाएगा सवाल। लेकिन जो मुख्य सवाल है उसे देखना है। दूसरे, हाँ, और रेटिना के पहले बन जाएगा अगर कौन रहेगा? निकट।
इसको नहीं देखना है, मेन सवाल आपका कहां पे है, अगला लाइन देखिए। एक दीर्घ दृष्टि दोष, याद रखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को, ठीक है। अगर परीक्षा में आ गया दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं तो वही लिखेंगे। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, तो कौन से दीर्घ, ऐसा ऐसे लिख के आएंगे परीक्षा में भी, जो लिखा होगा नाम, दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के लिए, से युक्त नेत्र के लिए, से युक्त नेत्र के लिए बताएं। दूर दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के लिए क्या लिखा है, आपको दिया है कि निकट बिंदु कौन है, 1 मीटर। निकट बिंदु क्या है, 1 मीटर। निकट बिंदु, अब पहले सवाल को समझिए, यहीं पर खेल है। निकट बिंदु कितना है, 1 मीटर, यानी कै सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सीधे बताएं, अगर मैं आंख बनाऊं तो बहुत बड़ी आंख बन गई, ठीक है। अब ध्यान दें, निकट दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष। पहले यह बताएं, इसका निकट बिंदु कहां पहुंच गया, 100 सेंटीमीटर। यह कौन सा बिंदु है इसका, निकट, यानी स्पष्ट कौन दिखाई देगा, 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर लिखते हैं, निकट बिंदु है। यह कौन सा बिंदु है, निकट। निकट बिंदु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है क्या, अस्पष्ट, अस्पष्ट, यानी अस्पष्ट मिल गया, अस्पष्ट मिल गया। निकट बिंदु पहले कहां रहता है, 25, यानी कि अगर यहां से खसक के यहां चला गया तो इसके पहले वाला, अच्छा बताए निकट से पहले का सभी क्या दिखाई देता है, अस्पष्ट या अस्पष्ट। अगर कोई निकट बिंदु है, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, तो उसके ये बताएं 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, न्यूनतम यानी इससे कम का स्पष्ट दिखाई देगा ना। निकट बिंदु अगर मैं कह रहा हूं 25 सेंटीमीटर है, तो यही तो कहते हैं न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक मानव नेत्र क्या करता है, स्पष्ट देख पाता है, यानी इससे कम का नहीं देख पाता है। यही बात पढ़े थे। और अस्पष्ट यानी कि 25 तक, 25 से 25 पर स्पष्ट देख पाता है, यानी इसका 25 खसक के कहां चला गया। अब बताएं, पहले 25 यहां था, 25 यहां पे था, यह खसक के कहां चला गया, यहां पर, यानी पहले यहां यह वाला नहीं देख पाता था पहले, मतलब ये तो सभी नहीं देख पाते, 25 से पहले का सभी अस्पष्ट देखते हैं। 25 से सभी स्पष्ट देखना शुरू करते हैं, लेकिन अब बताएं 25 जब इसका निकट बिंदु यहां चला गया तो अब यहां तक ये नहीं देख पाएगा, यानी अब बताएं एक बिंदु यहां मिल जाएगा क्या, और ये अस्पष्ट है तो ये क्या होगा। सवाल को फिर से देखें, फिर से समझें एक बार, ध्यान दें, गलत नहीं होना चाहिए एक भी सवाल। निकट बिंदु कितना है, 100 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना है, 100। पहले यही बना लेंगे, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सीधी बात समझना हो तो एक बात में समझ लेते हैं। निकट बिंदु यह कौन सा है, निकट। निकट बिंदु कौन सा बिंदु था, अस्पष्ट किया अस्पष्ट, अस्पष्ट, या दूर बिंदु दे दे या निकट बिंदु दे दे किसी का, तो दोनों क्या होते हैं, अस्पष्ट। कौन से होंगे, अस्पष्ट। तो अब बताएं निकट बिंदु कैसा है, अस्पष्ट, यानी किसका मान, v का मान। बचा कौन, u बचा, कौन बचा, u। दोष कौन सा है, दोष कौन सा है, दूर, यानी इधर बताएं इससे दूर जो स्थित होगा वह कैसा दिखाई देगा, अस्पष्ट। बहुत सही बता रहे हैं। दूर में, दूर की वस्तुएं कैसी रहेंगी, इसकी बात की स्पष्ट रहेंगी, और इसके पहले की। अब बताएं, हमें स्पष्ट मिल गया तो कौन खोजना है, हमें दूसरा बिंदु नहीं पता है, दूसरा बिंदु कौन हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब बताएं, चाहे ऐसे खोज लें, चाहे मैं जैसे बताया वैसे खोज लें। अगर आपको ऐसे खोजना है तो अस्पष्ट वाला हमें पहले ही मिल चुका है, तो यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अब बताएं, अस्पष्ट में कौन आएगा, 25 सेंटीमीटर, और यह क्या बनेगा, u। क्या बनेगा, u। और समझना है, मैंने दूसरी विधि बताई थी इसकी पहले, फिर से देख लें। अब बताएं, मानव नेत्र निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर, यह कौन सा बिंदु, निकट। तो चाहे निकट बिंदु कह दे चाहे दूर बिंदु कह दे, दोनों के दोनों कैसे कहलाएंगे, अस्पष्ट। ठीक है, किसी सवाल में निकट देगा तो किसी में क्या देगा, दूर देगा। जैसे पिछले में क्या दिया, दूर, तो जब अस्पष्ट रहेगा वह कौन बनेगा, v। क्या बनेगा, v बनेगा। क्या बनेगा, v। तो v का मान कितना, 100, लेकिन -100 की +100, माइनस, क्योंकि u और v दोनों के मान क्या रखे जाएंगे, माइनस में। ठीक है, यह याद रहे। अब ध्यान दें, अब बताएं, अगर यह अस्पष्ट, अब दोष कौन सा यही देख लीजिए,
ये तो पहला अभी जो बताया। दोष देख लीजिए, दूर दिश दोष है। कौन सा दोष है? दूर। तो दूर की वस्तुएं अस्पष्ट, निकट की अस्पष्ट, और अस्पष्ट हमें मिला है तो यहाँ पे नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सा मिल जाएगा? 25। कौन मिल जाएगा? 25। अस्पष्ट कौन मिल जाएगा? 25। तो अब बताएं, अच्छा है ऐसे लगाएं, अगर दूर बिंदु खिसक गया है तो बीच में छूट कौन गया? 25। कौन छूट गया? 25 सेंटीमीटर। यह कैसा होगा? अस्पष्ट। और किसका मान? यू। जैसे अनंत था, पहले दूर बिंदु क्या होता है? किसी का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। मैं कहूं आ गया 20 सेंटीमीटर पर, 20 मीटर पर, कितना आ गया? 20। यानी कि अनंत से सरक के कहां आ गया? 20। यानी कि यह जब दूर बिंदु है तो यह होगा क्या? अस्पष्ट। क्या होगा? अस्पष्ट। और यह क्या होगा तब? अस्पष्ट। यानी कि अस्पष्ट V और अस्पष्ट U। आई बात समझ में? अब याद रहेगा? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? U बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर, V बराबर -100 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है यह हाँ, लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। P बराबर क्या ज्ञात करना है? P। तो P के लिए हमें क्या चाहिए? F। अब लेंस के सूत्र बताएं। लेंस का सूत्र ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V का मान -100, और माइनस V का मान कितना हो जाएगा? -25। माइनस से क्या? हाँ, 1/F। यह माइनस ऊपर चला गया तो -1/100। कभी प्रक्रिया नीचे रख के मत करिएगा, गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। माइनस को हमेशा क्या कर ले? ऊपर। तो माइनस से प्लस, यह कितना हो गया? 25। एलसीएम 100 आ जाएगा क्या इसका? 100 आ गया एलसीएम। 100 एक कम 100, और एक बार भाग गई तो 1 एकन्नम 1, और 25 चौके 100, और 4 एक कम 4 प्लस 4, तो 1/F बराबर 3 बटा कितना? 100, या F बराबर 100/3। मैं काटूंगा नहीं इसे। इतना क्या आएगा? सेंटीमीटर की मीटर? सब सेंटीमीटर में, तो उत्तर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। लेकिन हमें यह नहीं करना, हमें चाहिए क्या? F। P चाहिए। क्या चाहिए? P। देन P बराबर क्या होता है? 1/, अच्छा सेंटीमीटर में तो क्या आएगा? 100, और यह किस में रहेगा? सेंटीमीटर। 100/F का मान कितना है? 100/3। मैंने यह समझाया रहा होगा, जिसके बटे कुछ ना उसके बटे क्या लिख देते हैं? 100 के बटे पहले से 3 है, पहले के 100 के बटे कुछ नहीं है, तो 100 के बटे क्या लिख दिया? 1। 3 का गुणा 100 में, 100 का गुणा 1 में, तो 100 × 3/100 × 1। 100 से कट गया, कितना आया? 3। क्षमता के साथ चिन्ह भी लिखते हैं तो क्या आएगा? प्लस। अब +3 डायोप्टर क्या आ गया? इसका आंसर। ठीक है, +3 डायोप्टर क्या आ गया? आंसर। क्योंकि जो होता है क्षमता को हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और एक चीज लिखा जाता है, दशमलव के बाद एक अंक भी लगाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इतना डायोप्टर आंसर ऐसे लिखा जाता है। यह संपूर्ण सत्य रोक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए जल्दी से इसको। तो 7वें का यह कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट, न्यूमेरिकल। पहला वाला वही है, निवारण वाला, चित्रों बनाने वाला। हो गया? लग गया ये? अब एक बार फिर से मेरी बात को सुनिएगा। बुरा भाग कर लीजिए ना। देखिए, हमेशा u और b के मान कैसे रहते हैं? माइनस। और यह चीज बताएं, u कौन सा होता है? u अस्पष्ट। u कौन होता है? अस्पष्ट। और v क्या होता है? यही चीज याद रखनी। जो कह दे अस्पष्ट है वह कौन रहेगा? v। और जो अस्पष्ट कह दे वह क्या रहेगा? u। यह चीज याद रखें पहले। और दोनों चिन्ह कैसे रहेंगे? ऋणात्मक। दोनों के चिन्ह कैसे रहेंगे? ऋणात्मक। पहली बात याद रहेगी नेत्र लेंस के सवाल लगाते समय,
नेत्र लेंस के सवालों को लगाते समय पहली बात याद रहे, ठीक है। और दूसरी बात यह याद रहे कि दोनों के चिन्ह कैसे होंगे, ऋणात्मक। तीसरी बात जो याद रखनी है वह देखिए, तीसरी बात जो याद रखनी है वह, दूसरी बात देखिएगा यह याद रखनी कि आपको अगर कहता है कोई निकट बिंदु, कहता है निकट बिंदु या फिर क्या दूर बिंदु, मानव नेत्र का कहे निकट बिंदु या फिर क्या कहे दूर बिंदु, तो वह दोनों के दोनों कैसे होंगे, अस्पष्ट होंगे। कैसे होंगे, अस्पष्ट। अगर यह अस्पष्ट होंगे तो अस्पष्ट कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा। जैसे सवाल में कह दे दूर बिंदु, सवाल सुनिएगा, दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कितना है 100 सेंटीमीटर, पहले कितना रहा होगा, ओरिजिनल में कितना है अनंत, कितना है अनंत, यानी कि दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर क्या हो गया, तब अनंत क्या हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ, यहां से दिमाग में घुसा, पल्ले पड़ा। अगर दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है दूर बिंदु क्या होगा, अस्पष्ट, बचा कौन तब, अनंत, अनंत क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, ठीक है। और अगर यह अस्पष्ट है तो यही क्या होगा, यहां से बताएं, और अस्पष्ट कौन हो जाएगा, वी। आई बात समझ में। अगर कोई कहे बिंदु निकट बिंदु, निकट बिंदु कहे 50 सेंटीमीटर, निकट बिंदु कितना होगा 50 सेंटीमीटर। अब बताएं निकट बिंदु कैसा होगा, अस्पष्ट होगा, तो बचा कौन, निकट बिंदु कहां से खसक के गया होगा 25, ओरिजिनल में कहां रहा होगा 25 पे, अब 25 क्या हो जाएगा तब, अब बताएं अस्पष्ट है तो V और अस्पष्ट है तो U। कुछ पल्ले पड़ गया। पहली बात याद रखनी है अस्पष्ट, यह अस्पष्ट कौन होता है U, अस्पष्ट कौन होता है V, दोनों के चिन्ह कैसे ऋण। निकट मतलब यह जो नेत्र दोष है उनके सवाल लगाते समय U और V के दोनों का मान क्या रखेंगे, ऋणात्मक। निकट बिंदु कह दे या दूर बिंदु, किसी मानव का कह दे निकट बिंदु है और दूर बिंदु है तो कैसे रहेंगे, अस्पष्ट, ठीक है। अगर कह दे दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे मान के केवल चलेंगे, दूर बिंदु कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, तो दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है तो दूर बिंदु कैसा होगा, अस्पष्ट। और बच कौन गया, ये कहीं से खसक के आया होगा, कहां से खसक के आया है ये अनंत से, तो अनंत क्या हो जाएगा अस्पष्ट। और तब ये जो अस्पष्ट और अस्पष्ट है यहां से इस हिसाब से ढाल लेंगे। निकट बिंदु कहते 50 सेंटीमीटर है, खसक के कहां से गया होगा 25 से, तो निकट बिंदु क्या होता है अस्पष्ट। तो इसका मुख्य निकट बिंदु, जो निकट बिंदु अब है वह जो अस्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पहले वाला क्या हो गया, खत्म हो गया, तो पहले वाला क्या हो जाएगा अस्पष्ट। जो मेन है याद रखेंगे, निकट बिंदु कह दिया 50 सेंटीमीटर, निकट बिंदु कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी ओरिजिनल में रहना कितना चाहिए था 25 रहना चाहिए था, तो वह क्या होगा 50 क्या होगा अस्पष्ट। लेकिन पहले अस्पष्ट कौन था 25, लेकिन अब कौन सा, अब अस्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ 25 से कहाँ खसक के चला गया, तो पहले 25 था घसक के कहां चला गया 50 पे, और अब 50 अस्पष्ट हो गया और 25 क्या हो गया अस्पष्ट। इसी प्रकार पहले अनंत पे दूर बिंदु था, घसक के कहां चला गया 100 सेंटीमीटर पे, यानी कि पहले अस्पष्ट यह था, अब अस्पष्ट कौन है 100, तो यह क्या हो जाएगा अस्पष्ट। यही बात याद रखिएगा, नेत्रीय सभी सवाल धीरे धीरे लग जाए, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, आंकिक प्रश्न से, तो आंकिक प्रश्न बालाजी किताब का सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर देखिएगा 3। चलिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक रखी तक ही देख सकता है, वस्तु छोड़ दिया, क्या हुआ, तब बोलिए सवाल थोड़ा सा, ठीक, मिल गया। चौथा सवाल है इसमें, एक व्यक्ति आंख से 50 मीटर दूर, और कौन कान से देखता है, एक व्यक्ति, पहले आंखिया बना लेते हैं जो कह रहा है बालाजी का सवाल नंबर 4 या 5, कुछ लोगों में 3 पे होगा, देख लेंगे। एक व्यक्ति आंख से 50 मीटर 1 सेंटीमीटर मीटर 50 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को, दूर तक यहां तक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, यानी इधर तक माने जैसे कोई कहे मैं 10 पूड़ी तक खा सकता हूं, तो इसका मतलब
1 ठो खाएगा, 2 ठो खाएगा, 3 ठो खाएगा, 4 ठो खाएगा, यानी क्या तक खाएगा? इसे 10 तक। कह रहा कि 50 मीटर तक स्पष्ट देख पाता है, यानी कि इसके पहले का सब क्या होगा? अस्पष्ट। लगता है बारात में आपको पूरी नहीं मिलती है। उसे, अभी रुक जाइए 1 मिनट, सवाल मेरा सुन लीजिए पहले पूरा। उसे इससे अधिक दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए, यानी कि इधर का क्या है? अब पहली बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अस्पष्ट है तो इधर क्या होगा? अस्पष्ट। और 25 तक देख पाता, यानी 50 तक स्पष्ट देख पाता, यानी 50 भी क्या होगा? जैसे कोई कहे मैं 10 पूरी तक खा सकता हूँ, यानी 10 पूरी खाएगा, 10वीं पूरी खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। अगर कोई कहे 50 तक देख पाऊंगा स्पष्ट, तो क्या कहेगा? 50 अस्पष्ट होगा क्या अस्पष्ट? अस्पष्ट होगा। तो अस्पष्ट आ गया पहले ही, अस्पष्ट आ गया तो कौन आ गया? बी। अब ध्यान दें, फिर से सवाल को सुने, आगे सुने। इससे अधिक दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई नहीं देती हैं। इससे दूर की वस्तुएं जो है ना साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइए, उसकी आंख में कौन सा दोष है? पहला क्वेश्चन, उसकी आंख में जो स्पष्ट होगा कौन सा? निकट इधर वाला, दूर उधर हो गया तो निकट दृष्टि दोष है। उसकी आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। फिर सुनिएगा, तब कितनी बार कहा गया है, ध्यान से सुन लें। 50 तक स्पष्ट देख पाता, यानी 50 यह निकट हो गया। यह कौन सी स्थिति हो गई? निकट की। यह लिख रहा हूं, सही कर रहा हूं। यह क्या हो जाएगा? दूर। तो जो स्पष्ट दिखाई देता वही दोष होता है। तो कौन दिखाई दे रहा है स्पष्ट? निकट। तो कौन सा दोष? उसकी आंख में कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। ये लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा सुनो, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है। आगे सुनिए, दूसरा सवाल कह रहा बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा? बहुत दूर माने कहां? और बताएं, इधर सब अस्पष्ट, अस्पष्ट है तो यह भी क्या होगा? अस्पष्ट। और यह भी अस्पष्ट होगा तो बताएं यह किसका मान दिया है? यो का मान। ठीक है, अब बताएं, तो बहुत दूर स्थित, बहुत दूर स्थित अर्थात अनंत, अर्थात अनंत, बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाना होगा? देखने के लिए किस प्रकार का? अच्छा, केवल प्रकार का पूछा है, सीधे बताया ना किस प्रकार का लेंस। दोष आ गया निकट, तो कौन सा लेंस? वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगाना होगा। अरे सवाल हल ही नहीं करना है तो हो गया, खत्म। फोकस दूरी पूछा ही नहीं है, केवल पूछा किस प्रकार का लेंस। अरे आसान सवाल था, दुई लाइन का सवाल था। पूछ रहा कौन सा दोष है और कौन सा लेंस लगाएंगे। जब दोष पता चल जाएगा तो लेंस नहीं पता चल जाएगा। अब बताएं, सीधे यहाँ कहानी सुने। 50 तक स्पष्ट देख पाता है, यानी कि 50 के पहले अस्पष्ट है, और कह रहा कि इससे दूर की देखने के लिए इससे दूर अस्पष्ट देख पाता है, तो यानी कि इधर अस्पष्ट हो गया। निकट हो गया स्पष्ट और दूर क्या हो गया? निकट हो गया स्पष्ट और दूर क्या हो गया? अस्पष्ट। जो नेत्र के निकट वाला रहेगा उसे कहेंगे निकट, और जो दूर हो जाएगा क्या कहेंगे? दूर। ठीक है, अब सुने, अस्पष्ट है निकट, अस्पष्ट है क्या? निकट, और दूर क्या है? अस्पष्ट। तो अब बताएं, जो अस्पष्ट रहता है वही दोष रहता है, तो अस्पष्ट वाला दोष रहता है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। उसकी आंख में कौन सा दोष? निकट दृष्टि। बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए अर्थात अनंत, इसको हटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सीधे बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे कौन सा लेंस लगाना होगा? अवतल लेंस, क्योंकि सीधे लेंस पूछ रहा, खत्म हो गया कहानी। उसी का 5वां देख लीजिए, 5वां 6वां भी है। अच्छा, नई वाले में 6वां है। ठीक, देखिए इसको मिटा देता हूं। समझ में आ गया कि नहीं? लगाना होता तो क्या हल हो जाता? फोकस दूरी निकल जाती। ठीक है, इसकी फोकस दूरी निकल जाती।
अब देखिए इसी का अगला सवाल है, छठवां सवाल देखिए, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यही ना छठवां सवाल बालाजी से, सवाल नंबर 6 नई वाली बुक से, ध्यान दीजिए। अब पिटा जाबा, सो जाबा, सोचे बैठे लो आपको दाई यार, देखा तो आपको दाई क्या सवाल में बढ़िया से देखला है। सवाल नंबर 6, तो बालाजी से सवाल नंबर आपको कौन सा लगाना है अब 6। देखिए क्या लिखा है, एक दूर दृष्टि से दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी सीधे लिखेंगे किस दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या है। देखिए कह रहा है, सवाल को पहले सुन लीजिए पूरा, तब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.5 मीटर है। इस व्यक्ति को दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयोग। बहुत ही आसान सवाल, देखिए एकदम ना लॉलीपॉप टाइप का। अब ध्यान दीजिए, तो क्या लिखा है, व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु दिया है। कौन सा बिंदु दिया है, निकट बिंदु, मजा आएगा। आप निकट बिंदु दिया है 0.5 मीटर, 50 मीटर, लेकिन मैं मीटर में क्यों रखूं, मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा। बराबर सेंटीमीटर में 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो नहीं समझ में आया, किससे आएगा, 100 से गुणा करेंगे, 0.50 है तो 2.2 खिसक के जाएगा यार, और खिसक के जाएगा तो 50.0 होगा। अब 50.0 लिखना जाएगा तो क्यों वही 50 हो जाएगा क्या। चलिए निकट बिंदु कहाँ है, 50 सेंटीमीटर, निकट बिंदु कहाँ है 50। अब बताएं सीधे से सवाल को देखें, यहां पे बना लेंगे क्या, आंख, लगता है कुकरे का आंख बन गई, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर क्या कहा गया है, कितना 50 सेंटीमीटर, इसका कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु। कौन सा बिंदु है, अब बताएं निकट बिंदु स्पष्ट होता है क्या अस्पष्ट, अस्पष्ट। ये बिंदुआ कहां से खसक के गया होगा, 25 से, तो यहां क्या होगा 25 सेंटीमीटर। यह क्या होगा, अब बताएं यह किसका मान, यू का, और यह किसका मान। खत्म हो गया सवाल। अब पूछ रहा ना, सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है लेंस की प्रकृति बताइए, यानी उत्तल है क्या उत्तल, फोकस दूरी बताइए, क्षमता बताइए। तो पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, u बराबर -25 सेंटीमीटर। u और v दोनों के मान क्या रखे जाएंगे, माइनस, और माइनस v का मान 50 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, लेंस की प्रकृति, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता। हम सीधे लिखते हैं अब लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से, सूत्र लाना है। अब लेंस के सूत्र से क्या होगा सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब रख दीजिए मान, 1/f हमें ज्ञात करना है, f का मान ज्ञात करना है, v का मान -50, माइनस यहाँ माइनस हो गया, माइनस यहाँ पर u का मान क्या होगा, -25। 1/f बराबर, अब बताइए यह ऊपर चला गया, 1/ कितना हो गया 50, माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, 1/ कितना हो गया 25। एलसीएम कितना आएगा 50 आ जाएगा, 50 से कम 50, तो एक बार जाएगा -1, 25 दूना 50, 2 बार गया तो 2 1 कम 2, तो 1/f बराबर 2 में से 1 गया, 1 आ गया कितना 50, f बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। अब बताएं अगर f का मान पता हो गया तो हमें निकालना क्या है। अच्छा ये बताएं कौन, अच्छा दोष कौन सा है, दूर, लेंस कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस, और फोकस दूरी भी प्लस में आई है तो कौन सा लेंस, उत्तल। उत्तल की फोकस दूरी कहाँ होती है, इधर, तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, तो इधर फोकस दूरी होती है तो इसलिए प्लस, धनात्मक नहीं धनात्मक। देखिए देन हमें और क्या ज्ञात करना है, P बराबर, और सेंटीमीटर में है तो 100/f, f किस में सीटर, अगर मीटर में रखना होता तो क्या रखते हैं 1/। अब बताएं 100 अब बटे f का मान कितना है 50,
50 दूना 100, 2.0 और प्लस लगा देंगे यहाँ पर, इतना डायोप्टर आंसर अंत में करेंगे। आता है, आता है, आता है। तब से सोए थे, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/F लिखते हैं, जब मीटर में हो तो 1/F लिखते हैं। ठीक है, आता है। व्यक्ति को कितनी फोकस दूरी का, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा, जिसकी क्षमता कितनी हो, +2.0 डायोप्टर। आंसर तीनों चीज आ गई कि नहीं, फोकस दूरी आ गई, लेंस आ गया और क्षमता। ठीक है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बोर्ड में पूछा है कई बार। हो गया। एक सवाल देखिए प्रियांशु विश्वकर्मा का, इनका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी चश्मा लगाकर स्पष्ट पढ़ सकता है 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को, यानी बिना चश्मा के नहीं पढ़ पाएगा, यानी अस्पष्ट। क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। ठीक है, अब बताएं। तो यहां पे पहले नेत्र बनाते हैं, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, और यह 25 सेमी की वस्तु जो दूरी पर रखी वस्तु इसे चश्मा लगाकर पढ़ता है, यानी कि बिना चश्मा के क्या होगा, अस्पष्ट। और अस्पष्ट होगा यानी कौन मिल गया, यू मिल गया। कौन मिल गया, यू। कह रहा है कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो यू का मान मिल गया कितना, यू बराबर -25 सेंटीमीटर। कह रहा लेंस में प्रयुक्त क्षमता, जो चश्मा है उसकी क्षमता दिया है, P बराबर दिया है, P बराबर कितना, -20 डायोप्टर, -20 यह क्षमता है। अब कह रहा ना, सवाल के अंत में अंतिम पूछ रहा है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, बिना चश्मे के। कहां, तो बिना चश्मा का ही क्या हो गया, अस्पष्ट। कौन हो, याद। अब सुनिए, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बिना चश्मा के कहां स्पष्ट देख पाएगा। ठीक है, बिना चश्मे के कहां वस्तु को स्पष्ट पढ़ पाएगा। अच्छा बताएं, वी ज्ञात करने के लिए हमें पी या पता होना चाहिए कि नहीं। क्या लिखेंगे अब, किस सूत्र से, नहीं, क्षमता के, अब क्षमता या पी बराबर, आप पी बराबर कितना से, पी नहीं, पी तो दिया है, यफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। लेकिन अगर यहां पर आप 100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह किस में आएगा, अगर ऊपर 100 लिखे हैं तो फोकस दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। 100/P का मान कितना, -2। अब -20 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कितना कट के आएगा, -50 सेंटीमीटर। तो अब बताएं यफ का मान कितना आ गया, तो अब बताएं जब यफ पता हो, वी पता हो, तो क्या वी का मान निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब किस सूत्र से, लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से 1/F। अब सीधे से बता देता हूं कि अगर किसी को पीटूंगा तो यह नहीं चिल्लाएगा कि मैं नहीं था। F का मान दिया है, माइनस V का मान ज्ञात करना है, माइनस 1/U का मान दिया है -25। अब माइनस को यहाँ ऊपर ले जाइए, तो 1 कितना 50 बराबर 1/V और माइनस माइनस से प्लस 1/25। केवल आप अचर पद बचाइए, चर बचाइए एक तरफ और अचर को ले जाइए एक तरफ।
तो यह वाला उठा के ले जाइए, अचर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/50 और माइनस 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, माइनस इसके साथ चला जाएगा। तो आप बताएं एलसीएम कितना हो गया 50, 50 एक कम 50 और 50 एक कम, अरे एक कम 1, 25 दूना 50, 2 बार भाग गई, 2 एक कम 2 बराबर 1/v। देन बताएं -3/50 बराबर 1/v, या v बराबर कितना हो जाएगा 50/, यह बताएं इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटेंगे और चिन्ह किसका आएगा, तो माइनस सामने लिख लेते हैं, इस तरह से रहता तो यह इतना सेंटीमीटर क्या आंसर लिखेंगे। अतः व्यक्ति बिना चश्मे के 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को क्या कर लेगा, स्पष्ट पढ़ लेगा। यह है आंसर। सुन लीजिए फिर से, कह रहा था कि एक व्यक्ति ये चश्मा लगाकर कहाँ स्पष्ट पढ़ पाता है 25, यानी 25 क्या हो जाएगा अस्पष्ट, बिना चश्मा के क्या हो जाएगा अस्पष्ट, यानी किसका मान आ गया यू का। तो पूछ रहा अगर क्षमता इतनी हो -2 जीरो डायोप्टर, तो बताइए कहाँ पर बिना चश्मा के स्पष्ट पढ़ पाएगा, तो यानी क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। और v ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, p चाहिए, f चाहिए, क्या चाहिए f किससे निकलेगा p से, क्यों f सेंटीमीटर में तो 100/p, और कितना आ गया f का मान -50। अब लेंस का सूत्र लगाइए, v का मान निकल जाएगा, जो v का मान निकलेगा वही कहेंगे यही बिना चश्मा के पढ़ पाएगा। तो यानी बिना चश्मे के 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को क्या कर लेगा, स्पष्ट पढ़ लेगा। अब सीधे बताइए ना, आप लोग देख के बताइए कौन सा दोष है, कौन सा लेंस लगा है, फोकस दूरी कौन सी, कितना है माइनस, अवतल है तो अवतल में कौन सा दोष आएगा, निकट दिश दोष आएगा। ठीक है 1 मिनट। अभी पहले एक क्वेश्चन पीछे से आ रहा था, अच्छा पहले नेत्र वाला पूछ लेंगे फिर। नेत्र का सवाल बोलिए, क्वेश्चन कौन सा है, 10वां क्वेश्चन लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर किनारा खींचकर, क्या लिखा है, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस माने अभिसारी लेंस माने क्या होता है, उत्तल लेंस। अभिसारी जो प्रकाश किरणों को बटोरता है, तो आप उत्तल लेंस को देखेंगे तो प्रकाश किरणों क्या कर लेता है, एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है, इसे कहेंगे। और अवतल लेंस क्या करता है, फैला देता है। तो यह अपसारी है, ये क्या है, अपसारी। तो उत्तल लेंस, यानी कि लेंस पता चल गया कौन सा रखा गया है, उत्तल लेंस। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब माने क्या होता है, इमेज। अच्छा नहीं, बिंब माने वस्तु, प्रतिबिंब माने क्या होता है, इमेज। बिंब यानी कि वस्तु की लंबाई, बिंब यानी वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। 10 सेमी फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर है। किस में आएगी, माइनस में कि प्लस में, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा वस्तु की लंबाई किससे दर्शाते हैं, ओ से, ठीक है। अच्छा वस्तु ऊपर रखी जाती तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, अभिसारी लेंस 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। 25 सेमी दूरी पर, तो वस्तु हमेशा सामने रखी जाएगी, तो यू का मान क्या आएगा, माइनस कितना, 25 सेंटीमीटर। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और साइज और प्रकृति बताइए। यानी किसका मान ज्ञात करना है, v का, और क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, साइज बताना है। प्रकृति और साइज। प्रकृति माने आभासी है कि वास्तविक। सवाल को मैं अब अपनी भाषा में लिखता हूं, तो एनसीईआरटी अपवर्तन से है। सवाल नंबर 10वां।
सवाल नंबर सवाल नंबर 10। तो अभिसारी लेंस के लिए, किस लेंस के लिए? अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस लेंस के लिए क्या दिया है बताएं? फोकस दूरी यह बराबर 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखेंगे। यू का मान -25 सेंटीमीटर। अब आपको वी का मान ज्ञात करना है। ओ का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वी का मान ज्ञात करना है, वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, आई भी ज्ञात करना है। आई नहीं, आई को कहेंगे ना, बाद में कहेंगे। अच्छा हाँ, आई साइज भी बताना। आई का मान ज्ञात करना है और क्या बताना है? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। यह 3 चीजें हमें ज्ञात करनी। अब पहले यह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको प्रयोग करेंगे लेंस के सूत्र से। अब लेंस के सूत्र से बताएं। लेंस के सूत्र से लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या आएगा? यू। 1/f का मान 1/10, 1/v, v का मान नहीं पता है, माइनस 1/u, u का मान -25। 1/10 बराबर 1/v, यह प्लस हो गया 1/25। माइनस माइनस से क्या हो गया? एक साइड लाएंगे सबको, 25 वाला एक साइड लाएंगे। चित्र बनाने का यहाँ स्थान छोड़ेंगे जगह, उसके बाद अभी बनाया जाएगा। देखिए यह स्थान छोड़ देते हैं चित्र बनाने के लिए, इतना यहाँ से लगाते हैं। 1/10, 1/10 यहाँ से 1/ यह क्या हो जाएगा? -1/25 बराबर 1/v, 1/v। एलसीएम कितना आएगा? 50। 10 बचे 50, 5 बार 5 एकम 5, 25 दूना 50, 2 एकम 2 बराबर 1/v, 3/50 बराबर 1/v, v बराबर 50/3 क्या? सेंटीमीटर। अब हमें ना v का मान तो पता चल गया, i का मान ज्ञात करना है। अब कैसे निकालेंगे? लिखेंगे अब आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या होता है? यम बराबर I/O माइनस B/U। दर्पण में क्या होता है? -B/U। हमें जो दिया उसका इस्तेमाल करना है। क्या यम का मान है? नहीं। आई का मान नहीं पता, आई का मान नहीं पता, ओ का मान 5, ओ का मान 5, वी का मान 50/3, यू का मान -25, 25/1 लिख सकते हैं क्या? तो 1 का 50 में गुणा, 25 का 3 में। I/5 बराबर हो गया 50 गुणे 1/- -25 गुणे 3। 25 तिया, अरे 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब देखिए कितना आ गया? I का मान कितना आ गया? I बराबर 5 दूनी 10, और यह चिन्ह माइनस हो जाएगा, क्या माइनस लग जाएगा सामने। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 10/3 काटिए, -3.333 क्या आएगा? सेंटीमीटर। अब बताएं आई का मान ऋणात्मक आया है, यानी प्रतिबिंब नीचे गांव बना होगा। कहें कि यू का मान ऊपर था तो क्या रखते थे? प्लस। माइनस में आया तो क्या रखेंगे? नीचे। यानी कि आपको सीधे पता है कि अब आपको प्रतिबिंब बनाना, अब इसी का आरेख खींचना है। तो यह भी पता चल गया, यह भी पता चल गया। प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर आई का मान ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। यह भी निकल गया। अब बताएं, चित्र बनाना है तो लेंस कौन सा है? प्रकाश किरण आरेख खींचकर इसको बताना था। फोकस दूरी कितनी आई है? दिया है F 10 है। कितना है? 10। तो यहाँ पर 10 सेंटी, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। और यह कौन सा बिंदु है? F। कौन है? F। वस्तु कहाँ रखी गई है? 25 पे, यानी यहाँ से दूना यहाँ 20 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 25।
तो वस्तु रखी है 25 पे, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, प्रकाश किरण एक यहाँ से चलेगी। अच्छा ये बताएं, ये वाला प्रतिबिंब आपने पढ़ा है ना 2f वाला, इसे f1 करेंगे, इसे क्या करेंगे 2f1 क्या करेंगे 2f। यहाँ पर क्या रहेगा, अरे यहाँ पर उल्टा कर दिया मैं, नहीं ठीक है f2 ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या रहेगा 2f2 और इधर कौन हो जाएगा आनंद, याद रहेगा इतना। अब बताएं पहली किरण यहाँ से आई, कहाँ से गुजर जाएगी f2 से, कहाँ से जाएगी f2 से, दूसरी कहाँ से जाएगी प्रकाशी केंद्र से, और यह जाएगी आपका वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा f2 और 2f2 के f2 और 2f2 के बीच में। अब बताएं वस्तु कितनी बड़ी थी 5 सेंटीमीटर की, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बना 3 से अधिक, थोड़ा सा 3 से अधिक। अब बताएं छोटा लग रहा है कि नहीं, उससे छोटा लग रहा है, और आप बनाएंगे तो और छोटा लगेगा। ठीक है, जब आप फिट और पेंसिल से खींचेंगे, यही क्या है प्रकाश किरण आरेख, प्रकाश किरण आरेख, यह सवाल का चित्र है। अच्छा आजकल परीक्षा में इसका ट्रेंड आ गया है, यही पूछता है, ऐसे कहेगा ना चित्र भी बनाइए, तो चित्र लास्ट में बनाएंगे और जगहिया तन के ऊपर छोड़े रहेंगे कोने में, और लास्ट में कब, जब सब कुछ क्या हो जाए पता चल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ देंगे जब सब पता चल जाए, नहीं अच्छा रहेगा चित्र। आप लोग आसानी से पहले जगह छोड़िएगा और लास्ट में मतलब सवाल पहले हल कर लीजिए एक तरफ, नीचे से थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ दीजिए और ऊपर चित्र। आपकी मर्जी, मैंने समझा दिया, मेरा काम था समझाना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना शुरू में बनाइए, यही तो कह रहा हूँ शुरू में बनाइए। जगह कैसे कम पड़ेगी जब आप जान रहे हैं चित्र बनाना है, इतना बड़ा खींचेंगे। ठीक है, जब आप सब कुछ निकाल लेंगे, आपको जब सब कुछ पता रहेगा तो आप क्या नहीं बना पाएंगे, यह बताएं चित्र छोटा होगा बड़ा नहीं होगा, पता नहीं चल जाएगा। हाँ पहले पेंसिल से, टाइम मिलेगा तो फिर कलम से। हाँ ध्यान दें, आपको अभिसारी लेंस कहा गया था, उसकी फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, तो f का मान 10, u का मान -25, o का मान 5 दिया है, v का मान ज्ञात करना, i का मान ज्ञात करना, प्रतिबिंब की क्या बतानी प्रकृति। अंत में आप लिखना चाहें तो अतः करके लिख लेंगे, क्या अतः वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इतना सेंटीमीटर दूर बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा वस्तु से छोटा। या फिर साइज क्या है, तो कहेंगे साइज रहेगा 3.33 सेंटीमीटर, वस्तु की साइज रहेगी 3.33 सेंटीमीटर। वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, अच्छा नीचे बना है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी वास्तविक, नीचे। माइनस जब भी उत्तर आता है आई का, तो इसका मतलब कहाँ बना है नीचे, अगर यही आई प्लस आ गया होता तब ऊपर, और ऊपर वाला प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी। कैसा होता है, अगर प्रतिबिंब के लिए आई के लिए आ गया प्लस में मान, तो आप समझिए चित्र कैसा बना है आभासी। हाँ नोट करेंगे, कर लीजिए जल्दी से। देखिए आज का लास्ट सवाल, इसके बाद सीधे टेस्ट में मिलेंगे ना। हाँ आपको कल भी 6:30 बजे आना, कल नहीं आना है, कल छुट्टी है, परसों 6:30। सुनिए, एक छात्र ने एक मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को एक सफेद पर्दे पर उत्तल लेंस की सहायता से फोकस किया। यहां सुनिए मोमबत्ती जल रही है, और कह रहा है सफेद पर्दे पर फोकस किया। इसकी ज्वाला को किस पर फोकस किया, यहां कोई सफेद पर्दा लगा है, सफेद पर्दा, इस पे फोकस किया। कह रहा है उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को निम्न प्रकार नोट किया है। मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर, पर्दे हाँ बताए थे, ठीक है पूछे, अब बता देता हूँ। मोमबत्ती की स्थिति है 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की स्थिति है 50 सेंटीमीटर, और तथा पर्दे की स्थिति है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बिंदु है यहाँ आप मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर क्या है मोमबत्ती है, और उसके बाद लेंस की स्थिति यहाँ से कितना है 50 सेंटीमीटर, लेंस यहाँ से कितना है 50 सेंटीमीटर, और यह पर्दा कितनी दूरी पर है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह पहले बताएं
यह मोमबत्ती यहाँ रखी गई तो यह दूरी कितनी आ जाएगी? 50 में से 12 घटाइए, 35 की 38, 38। यह दूरी बताइए कितना बचेगी? 88 में से 50 घटाइए, 38। यह भी आएगी। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है? U बराबर माइनस 38, V बराबर, अब बताएं लेंस से जो मोमबत्ती फोकस कहाँ हो रही है? पर्दे पर। तो पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि, तो U का मान माइनस 38, अरे माइनस नहीं, सुन लीजिए फिर से, देखिए आपसे कहा गया मोमबत्ती कोई स्थान है जहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेंस 50 सेंटीमीटर पर है और पर्दा 88। और अगर कह रहा है लेंस 12 पे है तो हमें बताइए वस्तु कहां रखी है लेंस के सामने कितनी दूरी पर? तो पहले 50 से कितना घटाएंगे? 12, तो आएगा कितना? 38। कितना आएगा? 38। और 38 आएगा तो यही U का मान होगा क्या? मोमबत्ती रखी यानी वस्तु रखी हुई, वस्तु माने U का मान 38। प्रतिबिंब, इसको फोकस कहां कर रहे हैं? पर्दे पर। फोकस कहां हो रही है? पर्दे पर। अब पर्दे पर फोकस हो रही है यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? पर्दे पर। अब पर्दे पर कहां? 88 पूरा है पर्दा यहां से लेके यहां तक, तो 50 पहले लेंसवा तक होगा, लेंस के बाद 88 होगा। लेंस के बाद कितनी दूरी बचेगी? 88 में से 50 घटा देंगे, 38 आ जाएगा। और प्लस में कि माइनस में? क्योंकि इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है, तो यह प्लस में आ गया। U का मान, V का मान पता चल गया। सवाल सुनिएगा आप, कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो खत्म हो गया, तो शुरू होते खत्म। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F बराबर, बड़ा लगाते ताकि ना लगे कि कुछ सवाल लगाया है। V का मान 38 माइनस 38, 1/F 1/38 माइनस माइनस से प्लस 1/38, 1/, अरे तो जगह ये कम पड़ गई, 2/38, 2 19 38, 1/F बराबर 1/19, F बराबर, इस सवाल में है कमी है, इसलिए सवाल कठिन हो जाता है। इसलिए आप पहले से ही मान के चलें कि कोई स्थिर बिंदु, वहां से 12 सेंटीमीटर मोमबत्ती है, 50 सेंटीमीटर पर लेंस है और वहां से 88 सेंटीमीटर पर क्या है? सफेद पर्दा है। अब सुने, तो 12 सेंटीमीटर में मोमबत्ती, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से मतलब होता है। वस्तु की दूरी और किसकी दूरी? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कहां से? लेंस से। तो लेंस से वस्तु की दूरी 50 माइनस 12 हटा दिया, कितना आ गया? 38। और प्रतिबिंब कहां बनेगा? पर्दा पर। पर्दा यहाँ इतना केवल है, यहाँ लेंस से पर्दा इतनी दूरी पर, तो 88 में से 50 घटा दिया, पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी। आई बात समझ में? अब बताएं, इसके बाद आपको V मिल गया। अच्छा, वस्तु की U और वह प्रतिबिंब V, और ये इधर है तो माइनस 38, इधर है तो प्लस 38, मान रख दिया, सब उत्तर आ गया। सवाल कठिन था, इसका बेइज्जती ना हो जाए सवाल की। टेस्टवा में ना प्रश्न आई, चलिए अच्छा टेस्ट आप लोगों का मेला के एक दिन पहले मेलवा मना लीजिए। कुछ लोगों को धर्मशाला में तकलीफ में है, ठीक है, तो 4 तारीख को आपका टेस्ट।